हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय राजमन यादव पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लाइव चल रहे थे, लेकिन तकनीकी कारण के कारण हम लोगों का संपर्क टूट गया और हम लोग ऑफलाइन चलिए अब रिकॉर्डेड वीडियो इसका डाला जाएगा। देखिए, हम लोग अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे। अनसॉल्व में हम लोग सेट फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने सॉल्व किया था, तीसरा भी सॉल्व किया था। और चलिए कुछ सेट जो इससे हम सॉल्व करते हैं। सेट जो है आपका फर्स्ट है, ये 2024 का कोड इसका है 822 HB है। ये क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन दिया गया 4, 3, 2, 1 दिया गया। तो किसी भी द्विघात हो या त्रिघात हो, इसमें बहुपद हो, जो भी बहुपद दिए जाएंगे, इसमें अगर शून्य पूछेगा तो इसके शून्य जितने भी घात होंगे उतने ही इसके शून्य होंगे। अगर घात त्रिघात दिया गया है तो त्रिघात के जो शून्य होंगे, त्रिघात बहुपद के शून्य जो होंगे, शून्य 3 होंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, 2 तक। इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन 20 दिया गया है, ये ऑप्शन 20 का सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा 140 अभाज्य गुणनखंड है। 140 अभाज्य गुणनखंड, इसकी संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए, इसको काट दीजिए 2 से 14 हो जाएगा। ये 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10 हो जाएगा। इसको 5 से काट दीजिए, 5 7 35 हो जाएगा। अब इसका आप देखिए अभाज्य गुणनखंड जो इसका होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 5 × 7 हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 की घाती कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 5 × 7। इसमें जो ऑप्शन ये मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है आपका, देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। 2 की घाती 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में पूछा ये है, 3 में पूछा है भाजक भागफल और शेषफल में संबंध ज्ञात कीजिए। भाजक और भागफल तथा शेषफल में संबंध ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल होता है। शेषफल को हम जोड़ देते हैं, ये हमारा शेषफल होता है। शेषफल को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं यहां। क्या क्लियर हो रहा है क्या से? सेकंड क्वेश्चन अब थर्ड हो गया। थर्ड इसका ऑप्शन जो आप देखेंगे, इसका ऑप्शन भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन आपका सी सही होगा। 4 नंबर दिया गया है, रैखिक समीकरण 2x + 2y + 5 x + 2y + 5 = 0 है। दूसरा दिया गया है -3x - 6y + 1 = 0 है। ये आपका दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। यहां पर आपको पूछा ये है इसमें कि युग्म का हल होगा, अद्वितीय होगा, ऑप्शन है अद्वितीय होगा, 2 होगा, परिमित रूप से अनेक हल होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखिए, इसमें पहले इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ दूसरे वाले का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। फिर आप B1/B2 चेक करेंगे, तो B1/B2 में क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 × 2 2 3 6, ये आ जाएगा -1/3। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A1/A2 इसकी वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू -1/3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, B1 और B2, B1/B2 ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल की कंडीशन में बनता जो केस, ये A1/A2 B1/B2 का मान बराबर नहीं होता है, तो ये होता है अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब समीकरण के जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल है। इसमें जो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन ए अद्वितीय हल है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए अद्वितीय एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि ये इक्वल हो जाते हैं, A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाते हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होते, तब आपका केस जो बनता है ये पैरेलल हो जाता है।
पहले हो जाता है, इसके कोई हल नहीं होते हैं। लेकिन जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन 1 पूछा है, इसमें समांतर श्रेणी का दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी -5 दिया गया है, -5 क्वेश्चन नंबर 5 है। -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर हम जानते हैं कि सार्वंतर में डी निकालते हैं और अगले पद से फर्स्ट पद माइनस कर दीजिए, a2 से a1 माइनस कर दीजिए। तो -1 से -5 हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 से 1 निकाल दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो इसका सार्वंतर जो डी होगा, कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करना था। फिर आप देखिए क्वेश्चन 6 द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 विविध करके याद करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसका समीकरण आपका दिया गया है ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 दिया गया है। यहाँ पर पूछ ये रहा है कि विविध कर इसका क्या हो जाएगा। विविध कर जब आप फाइंड करते हैं जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d = होता है क्या, b² - 4ac होता है ये विविध कर। तो पूछ रहा है इसका मतलब ठीक है b² - 4ac, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस 96वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग सेट फर्स्ट 2024 822 HD कोड ये सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखिएगा आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड इसमें करना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है। इसमें हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक दिया गया है 2 और दूसरा दिया गया 3 और एक दिया गया है 4 और दूसरा दिया गया 1 दिया गया है। तो इसके बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम जानते हैं यहाँ पर d निकालना होता √x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, आप 4 पुट करिए यहाँ पर, और x1 की वैल्यू 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 पुट करिए, प्लस y2 की वैल्यू 1 दी गई है, 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 पुट करिए। यहाँ पर 4 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 से 3 माइनस करेंगे -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये आपका 4 + 4 ये आ जाएगा आपका 8। इसका आंसर जो हो जाएगा 8 √8 और √8 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 2 √2 आएगा। इसका ऑप्शन जो मिल रहा होगा इसमें देखिए 2 √2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। फिर आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो ये कह रहा है, ये द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां, 3x² - 12x + m = 0, ये मूल बराबर हैं। तो हम जानते हैं मूल जब बराबर होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं, क्वाड्रेटिक के जब रूट जो इक्वल होते हैं, रूट इक्वल हैं, तो इसमें क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है। ये कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है यहाँ पर। तो b की वैल्यू आप देखिए कितना दिया गया है, -12 दिया गया है, -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 3 दी गई है, और c की वैल्यू कितनी दी गई है, c की वैल्यू आप देखेंगे तो m दिया गया है यहाँ पर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 144 होता है। 4 का इसमें गुणा करेंगे -12 m हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, -12 m जब जाएगा 12 m हो जाएगा, और ये 144 है। तो यहाँ से 144 को 12 से काट देंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 12d, यहाँ पर 12 आ जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a दिया गया, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज भी हम जानते हैं दोनों भुजाएं क्या होगी, तीनों भुजाएं इसकी 2a होगी। सपोज कीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, इनकी जो भुजाएं दी गई है 2a दी गई है, इनके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो शीर्ष लंब की लंबाई आप ज्ञात करेंगे, इसमें जानते हैं इसका शीर्ष लंब ये होगा, सभी के शीर्ष लंब बराबर होंगे। तो यहाँ पर शीर्ष लंब जब भी आप किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचेंगे, या तो समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये भुजा इसकी समद्विभाजित हो जाती है, ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये इसका अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस बेस का स्क्वायर कर दीजिए, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ये बनेगा, इसको मान लेते हैं AD की वैल्यू हमें निकालना है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² हो जाएगा इक्वल टू ad² हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3a² हो जाएगा इक्वल टू ad² हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के रूट लग जाएगा भाई ad इक्वल टू हो जाएगा √3a हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें देखिए a√2 दिया गया है, a√3 दिया गया है। ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फिर आप देखिए निम्न की सारणी का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 का ऑप्शन जो होगा सी होगा, करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का निम्न की सारणी का माध्य ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दिया गया है, इसकी क्लास मार्क दिया गया है और फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई है। आप देखेंगे इसका क्लास मार्क वर्ग अंतराल जो दिया गया है, वर्ग अंतराल इसका दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है इसका, और बारंबारता दिया गया है इसका, बारंबारता इसका बारंबारता दिया गया। तो बारंबारता आप देखेंगे इसका 1535 दिया गया, 57 दिया गया है, 79 दिया गया है, 911 दिया गया है, 911 दिया गया है। इसमें बारंबारता इसका देखिए 3 है, 2 है, 4 है, 2 है और ये 3 है, ये दिया गया। इसमें आपको फाइंड करना है माध्य। माध्य का आप फार्मूला जानते हैं, माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका माध्य आपको फाइंड करना है। तो माध्य निकालने का फार्मूला आप इसमें fi × xi निकालेंगे। xi क्या हो जाएगा, जब क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो इसको जोड़ करके हाफ करते हैं। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 5 12 12 हो जाएगा, 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 का हाफ देखेंगे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 6 आपका 16 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 9 कितना हो जाएगा, 20 20 फिर आपको से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10, ये xi आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, fi × xi निकालेंगे, fi xi इतने 3 9 हो जाएगा। ये बारंबारता ये आपकी क्या होती है, fi होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए x बार, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा आपका टोटल सम इसका कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए इसमें। ये हो जाएगा 9 8 17 23, इसमें 24 ऐड करिए, 17 3 20 और 21 और 21 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 41 21 हो जाएगा, 42 42 और 30 आपका हो जाएगा, 42 30 हो जाएगा, 4 3 72 हो जाएगा। 72 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 78 78 और ये हो जाएगा आपका 88। 88 में आप जब भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 88 और इसमें आप भाग करेंगे, फ्रीक्वेंसी टोटल कितना दिया गया है, ऐड कर लीजिए इसको। 4 2 6 6 3 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 3 11 और 3 हो जाएगा आपका 14, ये टोटल हो जाएगा 14। यहाँ से आप यदि बातें करेंगे ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आप ये आ जाएगा 14 हो जाएगा। 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 14 से डिवाइड करेंगे, देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया रहा है, इसमें 14 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, शायद 86 होगा। ठीक, इसमें 30 10 40 46 और 4 कितना हो जाएगा, 46 4 46 और 50 हो जाएगा, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 50 20 70 हो जाएगा, 70 50 और 20 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 70 और 70 9 8 17 9 8 17 9 8 17 ये हो जाएगा। इसमें देखिए गलत दिया गया है कि 1 से 5 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक गलती हुई है। यहाँ पर गलती क्या हुई है, यहाँ पर 1 से 5 नहीं 1 से 3 होना चाहिए, यहाँ पर 1 से 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी में गलती हुई, 1 और 3 इसका हो जाएगा जोड़ कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और 4 का हाफ आप करेंगे, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, ये गलती यहाँ पर हुई, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ऑप्शन में ये गलत दिया गया, ये जो दिया गया 1 से 5 दिया गया, ये गलत दिया गया। यहाँ पर 1 से 3 होना चाहिए, 1 से 3 होगा, 1 से 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 दिया कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये 6 हो जाएगा, जिसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऐड कर लीजिए फिर से एक बार, 6 16 और 24 कितना हो जाएगा, 16 24 ये हो जाएगा आपका 20 20 20 40 40 से 70 70 और 8 6 14 84 हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 84 14 से 84 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्ट है, ये देखिएगा कि कभी जो आंसर आप सॉल्व करिएगा, ये जो राइटर अनसॉल्व एनसीईआरटी प्रावधारित है, ग्रीन वर्ड के नाम से है, ग्रीन वर्ड नोटिफिकेशन, इसमें दिया गया है, ये गलत है। ठीक, यहाँ पर एक जगह पहले ही सब में यहाँ पर फॉल्ट है थोड़ा, देखिएगा। फिर क्वेश्चन जो दिया गया आपका, क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि sin 27 दिया गया है, sin 27 अपान दिया गया है cos
63 दिया गया है। इसका मान, इन दोनों का भी साइन और कॉस अगर मिल रहे हैं, ये साइन है, दूसरा वाला कॉस है, और ये दोनों का 90 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन जो होगा ए फर्स्ट, ये जो करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। दूसरा दिया गया है cos a बराबर दिया गया √3/2 दिया गया है। cos a की वैल्यू दी गई है, cos a की वैल्यू दी गई है, इसमें √3/2 दिया गया है। तो इसमें आपको फाइंड करना है sin 2a, sin 2a फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप देखेंगे ये cos जो a है इक्वल टू ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30, और a की वैल्यू आपको 30 मिलेगी, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये sin 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर आपको a की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 30 हो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? सेम जो cos 30 की होती है वो sin 60 की होती है। तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा क्लास, हाँ, ये √3/2 ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ये दिया गया है। तो इसमें पूछा है का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए 1 + tan स्क्वायर आप आइडेंटिटी आप जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर जो सेकंड है ये sec स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है, ये cosec स्क्वायर होता है। और जो 1 cos sec को चेंज करेंगे 1/cos हो जाएगा, और कोसेक 1/cosec लिखा ऊपर ले जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन हो जाएगा cos सेक चेंज हो जाएगा 1/, क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, ये क्या होता है? sin बटे cos होता है। अगर ऐसा दिया गया तो ये आपका बन जाता है tan, और स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट है, tan स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया sin 2a to sin a दिया गया है यहाँ पर, यानी कि दोनों का एंगल बराबर है। यहाँ पर sin 2a to sin a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि 2 sin a ये दिया गया है, sin 2a इक्वल टू दिया गया है 2 sin a दिया गया है 2 sin a। इसमें एक फार्मूला ये भी होता है 2 sin a बराबर होता है 2 sin a × cos a, इसको चाहे तोड़ दीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा? ये sin 2a होता है 2 sin a × cos a होता है, ये इस पर तोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 sin a इधर दिया गया है, इसमें 2 sin a कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। cos a की वैल्यू cos कितने की वैल्यू होती है? तो आप जानते हैं cos जो होता है 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos से cos हम सपोज कीजिए कैंसिल यहाँ से करते हैं, कैसे नहीं होता, लेकिन सब मान यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। फिर आप देखिएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाली 22 सेंटीमीटर परिधि दिया गया। तो परिधि आप जानते हैं परिधि 2πr होता है, 2πr एक वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो यहाँ से परिधि दिया गया, हमें फाइंड क्या करना है? कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त के क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। क्वाड्रेंट ये होता है, एक क्वाड्रेंट का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से r हम फाइंड कर लेते हैं कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हम देखें 2 × पाई का मान होता है 22/7 होता है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यहाँ से 22 से 22 काट दीजिए, ये हो जाएगा 7, इधर जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 7/, कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7/2 इंग्लिश और हिंदी दोनों भी आप मीडियम वाले बच्चे हो तभी सॉल्व कर सकते हैं कि आसान से इजी है। r इक्वल टू रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा। उसके बाद एरिया इसका फाइंड करना है क्वाड्रेंट का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चाहे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? थीटा की वैल्यू 90 दी गई है, अपॉन 360 होता है। इससे निकाल लीजिए, या इसका एक सर्कल के एरिया में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। 90 × पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होगी। r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, 7/2 होगा, 7/2 का स्क्वायर होगा, तो 2 बार आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 90 से कैसे करेंगे तभी 1/4 आएगा। 1/4 यहाँ से 7 कैसे हो जाएगा? 2 से यहाँ से 22 कैसे कर दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना? 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएगा।